तो दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग वैद्युत धारा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को यहाँ पर देखने वाले हैं। आप देखिए, आपके लिए हम लेके आए हैं, ये एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन बैंक की कटिंग है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे मोस्ट डेरिवेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले थोड़ा सा अनुगमन वेग के बारे में जान लेते हैं। अनुगमन वेग या इसको अफवाह वेग भी कहते हैं, अफवाह वेग भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए क्या होता है ये आई समझते हैं इसको आराम से। ठीक, जैसा कि बेटा देखो, ये कोई एक चालक है, हमने क्या लिया, कोई एक चालक लिया, कोई एक चालक है, चालक के सीधे चालक की लंबाई को डेल्टा एल मान लेते हैं, सॉरी एल मान लेते हैं, चालक की एल लंबाई का कोई चालक लिया। इसके दोनों सिरों को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या प्रवाहित होगी बेटा? धारा प्रवाहित होगी, यानी इसमें धारा आई प्रवाहित होने लगी। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी बेटा, इसमें क्या होगा सुनिएगा, जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और हमको पता है कि अगर धारा किसी चालक में ए से बी जाएगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन बी से ए आएंगे। मान के चलो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गति कर रहा है इधर, ठीक है, समझिएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा जो कि लगे स्मॉल ई और कैपिटल ई के बराबर। और इसी बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन को एक वेग प्राप्त होगा। इसी वेग वीडी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अफवाह वेग। आई बात समझ कि नहीं? क्या बोलेंगे सुनिएगा, जब किसी चालक को, चाहो तो आप लिख लो ये फिगर बना के, आराम से रोक के पहले फिगर बना लो, फिर मैं बोलता हूं इसको। ठीक है, फिगर बना लिया होगा आप लोगों ने, चलिए इसमें लिखेंगे क्या, सुनिएगा। जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ने पर इसमें एक धारा प्रवाहित होती है, और धारा के प्रवाहित होने पर चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है जो कि ई और कैपिटल ई के बराबर होता है। इसी बल के कारण इसको एक वेग प्राप्त होता है। उसी वेग को अनुगमन वेग या अफवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? इतना नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बेटा। तो आइए इसके सूत्र का निगमन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अगर इतना नोट हो गया हो तो इसके सूत्र का निगमन करते हैं। सूत्र का निगमन करते हैं, ठीक है, इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सूत्र का निगमन करते हैं। क्या बोलेंगे सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, F बराबर क्या है बेटा? F बराबर होता है क्यू ई। तो अगर हम देखें तो F बराबर ई और कैपिटल ई, जो ई है इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा सुनिएगा आराम से। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि बल बराबर होता है बेटा एम ए। यहां पे क्या है? ए है त्वरण, ए त्वरण है।
तो यहाँ पे हम त्वरण को अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की जगह आप क्या लिख दोगे, यानी कि अगर मैं इसको अल्फा के फॉर्म में लिखूं तो एम अल्फा हो जाएगा। एफ की जगह क्या लिखेंगे हम, एम अल्फा बराबर ई कैपिटल ई। अगर मैं यहां से अल्फा निकालूं तो ई कैपिटल ई अपान में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अल्फा क्या है, अल्फा है त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको हम अल्फा बराबर डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो अल्फा की जगह मैं लिख दूं डीवी बाई डी टी, और बराबर क्या है, ई कैपिटल ई बाई एम। ठीक, समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं डीवी करूं, इसको इधर लेके जाएं, तो ई कैपिटल ई अपान में एम इंटू dt हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है हमको, दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन कर दे। दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर इधर देखिएगा, दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन कर दे तो ये dv हो गया, वेलोसिटी है देखो 0 से vd तक, बराबर यहां पे देखो हमको E कैपिटल E अपान में m के लिए करना है, अब इंटू dt का। तो यहां पे समय है ना, ये समय क्या होता है, इसके लिए समय होता है बेटा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से लिखते हैं। समझना, यहां पे क्या लिखे, टाउ से। टाउ क्या है, टाउ होता है श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को ही श्रांति काल कहते हैं। मतलब जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जिगजैग यानी टकराते हैं, इनके टकराने में जो समय लगता है उसी समय को श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, उसे टाउ से लिखते हैं। हमने ये कर दिया, ये टाइम के लिए रिप्रेजेंट। इधर देखिएगा, अगर मैं करूं बेटा, यहां पे कुछ नहीं है, सुनिएगा, यहां पे v की पावर 0 dv लिख दे, और समाकलन हमको करना है 0 से vd तक, बराबर इधर देखिए यहां पे e कैपिटल E बाई m, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर ले लेंगे, 0 से टाउ तक करना है, और dt, तो यहां पे कुछ नहीं तो t की पावर 0 कर दो। समाकलन तो करना आता होगा ना, नहीं आता समझ लो इसको आराम से। यहां देखिए 0, इसका समाकलन करें v की पावर 0 का। देखो बेटा v की पावर 0 क्यों लिखे हैं, पहले ये समझ लो। देखो v की पावर 0 का मतलब होता है 1। यदि किसी भी संख्या में अगर 0 पावर में लगी है तो उसका मतलब 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यानी 1 यहाँ पे रखेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं। यहाँ पे देखो v की पावर 0 + 1 अपान में 0 + 1, ये इसका समाकलन हुआ, ठीक है। कहां से कहां तक करना है, 0 से vd तक, बराबर यहां देखिए बेटा E कैपिटल E अपान में स्मॉल m है। अगर इसका करें समाकलन तो t की पावर 0 + 1 अपान में 0 + 1, और क्या आ गया 0 से टाउ तक। यहां तो देखो बेटा, इसको आप v की पावर, v बचेगा ना यहाँ पे केवल, और 0 से vd तक बराबर E कैपिटल E बाई m। यहां देखो बेटा ये बचा t केवल, और 0 से टाउ तक। यहां देखिए अब हमको क्या रखना है, लिमिट का मान रखना है। अपर लिमिट में vd है तो v की जगह पहले vd लिख दो, और लोअर लिमिट में 0 है लिख दो, बराबर E कैपिटल E बाई m, और अपर लिमिट में टाउ है, लोअर लिमिट में 0 है लिख दो। यहां देखो इसका मान vd आएगा बराबर E कैपिटल E बाई m इंटू टाउ बचा। इधर देखो बेटा यह आ गया vd बराबर E कैपिटल E टाउ अपान में m। बेटा देखो E बराबर होता है v बाई एल। क्या होता है, v बाई एल। तो यहां देखो बच्चा कि vd बराबर E कैपिटल E की जगह v अपान एल इंटू टाउ अपान में m। इसको आप लिख सकते हैं vd बराबर ev टाउ अपान ml। ये आ गया फार्मूला आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अनुगमन वेग का फार्मूला, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे करते हैं हम। चलिए अब धारा I व अनुगमन वेग में संबंध के लिए देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd।
ये समझ में आया ना। अगर इसके पहले चैप्टर का वैद्युत धारिता संधारित चैप्टर का अगर डेरिवेशन आपको देखना है तो वहां पे एक एक डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्जाम में संभावित होते हैं आना, वो सारे करा रखा हूं। इसके पहले की वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे मैं ढेर सारे डेरिवेशन करवा चुका हूं हर चैप्टर का। जिस बच्चे ने अभी तक फिजिक्स सही से नहीं पढ़ रखी या पढ़ भी रखी है, अगर आपको रिवीजन करना है बेटा तो प्लीज जाइए और देखिए वहां पे। अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब और करिएगा, बाकी आपके लिए टाइम नहीं बर्बाद होगा, इसकी तो पूरी गारंटी है। चलिए एक हेडिंग डाल दीजिए, धारा आई व अनुगमन वेग वीडी में संबंध। रिलेशन बिटवीन करंट I and drift velocity Vd। धारा I व अनुगमन वेग में संबंध हमको निकालना है। अभी हमने फिगर देखा था, फिगर वही थोड़ा समझ लीजिएगा क्या होता है फिर से एक बार, ठीक है। क्या होता है बेटा, जैसे हम किसी, ये है, इसको जब जैसे हमने बैटरी से जोड़ा, इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जैसे धारा प्रवाहित होगी क्या देखेंगे कि इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बेटा, ये है, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने लगेगा एक बल लगेगा ई कैपिटल, जिसके कारण इसको एक वेग प्राप्त होगा, उसी वेग को वीडी बोलते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन ई बराबर एनवीडी, तब ए क्षेत्रफल में टी सेकेंड में, ए क्षेत्रफल में टी सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन यानी कैपिटल एन बराबर एन वी डी ए टी, आवेश Q बराबर होता है एन ई। तो यहां पे Q बराबर एन की वैल्यू क्या है, एन वी डी ए टी इंटू ई हो जाएगा। अगर मैं धारा I बराबर Q अपान क्या होता है बेटा, T, अगर I बराबर Q की जगह एन वी डी ए टी इंटू ई अपान में T लिख दें, T से T कैंसिल, तो I बराबर क्या आ गया, एन वी डी ए, ये I का मान आ गया। देखिए धारा घनत्व निकाल लो। अब अगर मैं धारा घनत्व निकालूं, ठीक, धारा घनत्व इसको J से लिखते हैं बेटा, कैसे लिखते हैं, J से। J बराबर होता है I अपान A, ठीक। तो J बराबर I की वैल्यू ये पूरा पुट कर देंगे, एन वी डी ए इंटू ई, यहां आ गया ए से ए काट दो तो J बराबर आ गया एन वी डी ई, ठीक। ये आ गया धारा घनत्व का फार्मूला, ठीक, ये नोट कर लीजिए।